कामिनी जी का हुआ पर्दाफाश। कामिनी जी के चेहरे से उतरा नकाब। मतलब बड़े बड़े घरों में रहने वाले छोटी सोच वाले ब्लॉगर्स, एडिटर ने इतने सारे इल्ज़ाम लगाए कामिनी जी के ऊपर, इतने सारे इल्ज़ाम कि झूठा खाना खिलाती थी, बाथरूम साफ करवाती थी, चाय नहीं देती थी, 6 महीने तक एक टाइम का खाना नहीं दिया था, जमीन में सुलवाती थी, ससुर जी जानवर कह के बुला देते थे, सास भी कुछ बोल देती थी, बेटा उनके ऊपर थूक देता था, बेटा मारता था, और सारे घर वाले ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देते थे। इस सब पे चर्चा करेंगे गाइस। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस, एक तो कोई भी कंट्रोवर्सी होती है भाई, मुझे समझ में नहीं आता ये एक एक घंटे के एपिसोड कौन छापता है। मतलब 1 घंटे का एपिसोड पूरा झेलना पड़ता है इनके ऊपर रिएक्शन देने के लिए। पहले एडिटर ने 1 घंटे का एपिसोड छापा, फिर कामिनी जी और अजीत भैया ने भी पूरे 1 घंटे का एक्सप्लेनेशन और रिप्लाई वीडियो बनाया है। सबसे पहले ना एडिटर की बात करते हैं। एडिटर ने 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली है और मेरा इतना हिसाब बनता है, मेरा हिसाब गलत लगाया गया, अब वो मुझे पैसे देने से भी मना कर रहे हैं। जबकि उसने सिर्फ 25 नवंबर तक की चैट दिखाई थी कि अभी इनका आपस में मनमुटाव हुआ है, आपस में चीज़ें हुई हैं, वो बिना बताए चला गया था और उसको इंस्टेंट पैसे चाहिए। और उसने 3 दिसंबर को ये चैट पूरी रिवील कर दी थी सोशल मीडिया पे कि अरे भाई 1 आध महीने रुक तो जाओ, इंसान से आप 4 बार तगादा तो करो, 4 बार मांगो तो सही। इंसान तब भी ना दे कि आपको महीनों से घुमा रहा है तो एक इंसान सामने सोशल मीडिया पे सारी हकीकत लेके आता है। बट उस लड़के को सब्र नहीं हुआ, उसने 1 हफ्ते भी इंतजार नहीं किया, पूरी की पूरी चीज़ें सोशल मीडिया पे ला के रख दी और बहुत सारे इल्ज़ाम इनके घर वालों के ऊपर लगाए हैं। रिप्लाई वीडियो में कामिनी जी का भी एक रिप्लाई वीडियो आया था कि जो वो हिसाब बता रहा है वो गलत बता रहा है, उन्होंने पहले भी एक्स्ट्रा पैसे उसको दिए हुए हैं, हर चीज़ मतलब वो घर में अपनों की तरह रखते थे, सारी चीज़ें। अब उस लड़के ने 1 घंटे का पूरा एपिसोड छापा है और जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। सबसे पहला उसने इल्ज़ाम ये लगाया कि वो लोग हमको चाय नहीं देते थे। मतलब चाय का एक टाइम होता है इंसान के घरों में ना, एक जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, खासकर उनकी, जो इंडिविजुअल फैमिली में रहते हैं वो कभी भी बना के पी लो। जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, वहाँ पे एक टाइम होता है कि भाई 8 से 9 सबकी चाय बन रही है, सारे एक साथ पी लो। अगर कोई 12 बजे चाय मांगेगा, फिर 2 बजे चाय मांगेगा, फिर 5 बजे चाय मांगेगा, तो उतनी डिमांड्स इंसान की पूरी नहीं हो सकती। ये कामिनी जी के ब्लॉग में बताया अजीत भैया ने कि आप 12 बजे सो के उठोगे तो 12 बजे चाय नहीं मिल सकती है, जो एक टाइम होता है उसी पे टाइम पे चाय बनती है घर में, तब सबको मिलती है। और ये कहीं ना कहीं सही भी होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कामिनी जी और अजीत भैया 100% सही बोल रहे हैं और वो लड़का 100% गलत बोल रहा है। हो सकता है कुछ एक आध चीज़ उसकी सही हो और हो सकता है जो इन्होंने अपने वीडियो में बोला हो एक आध चीज़ें इनकी भी गलत हों। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, ये सारे जो एडिटर्स इन्होंने बुलाए हुए हैं ये सिर्फ टोना टोनी वाले स्टूडियो से क्यों बुलाए हुए हैं, टोना टोनी कंपनी से ही क्यों बुलाए हुए हैं? पूरी दुनिया में क्या कहीं कोई और कंपनी एडिटर्स प्रोवाइड कराने का काम नहीं करती है? सिर्फ एक वही कंपनी है, उसी कंपनी के सारे एडिटर जगह 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 घूम रहे हैं? या फिर थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ये एडिटर, सस्ते एडिटर पहले बुला लेते हैं ब्लॉगर्स और फिर बाद में फिर फंसते हैं, फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है, फिर सफाइयाँ देते घूमते हैं। सेम कंपनी का एडिटर निक्की का निकला था जिसने पूरे सोशल मीडिया पे इतना बवाल किया था। निक्की उसमें फंसते फंसते बची थी, कहीं ना कहीं उसमें पीछे लप्पू का हाथ था, इसीलिए निक्की भी उसमें ज़्यादा पिसी थी, क्योंकि निक्की कहीं ना कहीं लप्पू की बातें अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए वो बवंडर इतना फैलता चला गया। अब ये जो लड़का निकला है ये भी टोना टोनी कंपनी का निकला है। उसने बोला कि मुझे ज़मीन पे गद्दे पे सुलाते थे। भाई चटाई पे नहीं सुलाते थे, गद्दे पे तो सुलाते थे। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ चटाई दे देते हैं, सोना है सो मत सो। उनका कहना है, उन्होंने अपने वीडियो में बोला कि हमारे घर में बहुत जल्दी जल्दी फंक्शंस होते रहते हैं, इसीलिए हमने 20-25 गद्दे बनवाए हुए हैं। तो जब नीचे कोई भी नहीं था, मम्मी गांव चली गई थी, अभी हमने देखा भी था इनके यहाँ गांव चले गए थे, तो तब उसको जाके बोला कि तू नीचे अकेला क्या करेगा, ऊपर आके हॉल में गद्दे पे सो जा। बट इसमें तो कोई बुराई भी नहीं है ना,
इंसान तुमको गद्दे पे सुला रहा है, ऐसे थोड़ी है भाई तुम महाराजा वाले बेड पे सोओगे, ऐसे तो नहीं होता है ना। इंसान तुमको जस्ट एक चादर दे देता कि इस पे सो जाओ, जस्ट एक मैट दे देता तो एक समझ में आता। जो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को गद्दे बनवाए हुए हैं, जिनको वो शादी ब्याह या फंक्शन में यूज़ करते हैं, अगर वो गद्दा वो तुमको सोने को दे रहे हैं तो इसमें तो कोई नीचा दिखाने वाली बात नहीं होती है। दूसरा उसने इल्ज़ाम लगाया कि बाथरूम साफ़ करवाते थे। अगर पूरे घर के बाथरूम साफ़ करवा रहे होते तो समझ में आता है, बट ये बहुत कॉमन सेंस है। शायद तुम्हारी माँ ने तुमसे कभी बाथरूम साफ़ करवाए नहीं होंगे, इसीलिए तुमको ये चीज़ें पता नहीं है। अगर तुमको कोई अलग से रूम प्रोवाइड करा रहा है और तुम उस सिर्फ बाथरूम को तुम यूज़ कर रहे हो, तो वो तुम्हारे ही अधिकार में या तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि तुम उस बाथरूम को क्लीन रखो। उस घर के मालिक तुम्हारे बाथरूम को क्लीन करके नहीं देंगे। ये अपना भी कॉमन सेंस होता है। जब हम कोई भी बाथरूम यूज़ करते हैं तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको साफ़ सुथरा रखें। ये क्या बात हुई कि तुमको बाथरूम भी दिया हुआ है, तुमको रूम भी दिया हुआ है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ओनर की है कि वो तुम्हारा बाथरूम क्लीन करके देगा। ये तो भाई बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है। ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तुम उस घर में काम के लिए गए हो, तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि तुमको एक पर्सनल स्पेस दिया हुआ है, एक कमरा दिया हुआ है, एक प्रॉपर रूम दिया हुआ है, एक बाथरूम दिया हुआ है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है अपने रूम को क्लीन रखना, अच्छे से बिस्तर रखना, अच्छे से कपड़े फोल्ड करना, अच्छे से कपड़ों को टांग के रखना, अपना बाथरूम क्लीन रखना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर उस बाथरूम को वो पूरा घर यूज़ कर रहे होते और वही एक कॉमन बाथरूम होता है जिसमें तुम भी जा रहे होते, तो वो घर वालों की जिम्मेदारी होती कि वो, उनकी जिम्मेदारी है, वो करके तुमको साफ करके देंगे। वो करें ना करें उनकी जिम्मेदारी है, बट तुम्हारा ही वो बाथरूम है, तुम ही यूज़ कर रहे हो और कोई यूज़ ही नहीं कर रहा, तो उसको बाहर वाले क्यों साफ़ करेंगे या घर वाले क्यों साफ़ करेंगे उसको भाई। जब इस लड़के का पहला वीडियो आया था ना, तब मुझे ये लड़का सही लगा था कि कर देना चाहिए भाई, गरीब का पैसा है। अगर वो ज़्यादा जिद कर रहा है, 10-12 हज़ार रुपये किसी भी ब्लॉगर के लिए कोई मायने वाली बात नहीं रखते हैं। दे के ऐसे लोगों से छुटकारा पा लेना चाहिए कि बात का बतंगड़ ना बन जाए सोशल मीडिया पे। लेकिन अब ये जो सेकंड वीडियो इसने छापा है पूरा 1 घंटे का, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे ऐसे लग रहा है ज़बरदस्ती इल्ज़ाम थोपने की कोशिश की जा रही है। जैसे उसने बच्चे का इल्ज़ाम थोपा है कि बच्चा मेरे ऊपर थूक देता था या मुझे मारता था, घर वाले कुछ भी नहीं बोलते थे। पहली बात तो आज कोई भी माँ बाप आज की डेट में अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते हैं कि मेरा बच्चा किसी दूसरे को मारे पीटे, ये बिल्कुल भी नहीं सिखाते हैं। सेकंड थिंग, थूकना तो बहुत दूर की बात है। मतलब मैं ये मान ही नहीं सकती कि कोई भी माँ बाप ये बोलेंगे अपने बच्चे को कि थूक दो, या फिर उनका बच्चा किसी और पर्सन पे उनके सामने थूक रहा होगा और माँ बाप खड़े देख रहे होंगे या उनके घर वाले खड़े देख रहे होंगे। आज के टाइम में मैं ये मान ही नहीं सकती। वहीं पे माँ बाप उसको 2 थप्पड़ लगाएंगे। रही बात बच्चों के उछलने कूदने की, हर बच्चा अलग तरीके का होता है। लड़कियों से हमेशा लड़के ज़्यादा उछल कूद करते हैं, ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, ज़्यादा कूदा फांदी करते हैं। लड़कियां थोड़ी शांत रहती हैं, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखती हैं। लड़के थोड़े तोड़ फोड़ करते हैं, वो मैं मान सकती हूँ। हर लड़का भी एक जैसा नहीं होता। मेरा बेटा भी 7 साल का है, इतना नीट एंड क्लीन वो घर को रखता है। अपना सामान जहाँ से लेगा वो वहाँ पे रखेगा, मतलब किसी पे हाथ नहीं उठाएगा, पिट के आ जाएगा, रोता रहेगा, बट वो किसी को उल्टा जवाब नहीं देता। उसमें वो आदतें हैं। खाना खाएगा तो अपना बर्तन अपने सिंक में डालेगा, मतलब उसकी वो आदतें उसके पापा को देख के चीज़ें आई हैं उसमें अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चा उसकी उम्र का सेम ही हो जाएगा। मेरी फ्रेंड्स के बच्चे वैसे नहीं हैं। तो मैंने बहुत सारे ये देखा है, लड़कियों से ज़्यादा थोड़े अग्रेसिव लड़के होते हैं। लेकिन आज की डेट में माँ बाप ये बिल्कुल नहीं टॉलरेट करते हैं कि उनका बच्चा किसी के ऊपर थूक दे या किसी को पीट दे, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, वो तो खैर बड़ा है, जब बच्चा छोटा भी होता है 2-3 साल का, वो कहीं से देख के अगर उल्टा मारना भी सीख जाता है ना, तो माँ बाप 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, चौथी बार जब बच्चा हाथ उठाता है तो उसी को 2 थप्पड़ मार के ऐसे बोलते हैं, अब की बार उल्टा मारा तो और ज़्यादा पिटाई लगेगी। बच्चे को आजकल ये चीज़ें सिखाते ही नहीं है, क्योंकि माँ बाप को भी ये पता है कि आज ये घर में कर रहा है, कल स्कूल में जाके करेगा तो हमको स्कूल से भी कंप्लेन आएंगी। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कहीं से भी 1% भी इस बात में सच्चाई होगी कि उनके घर का बच्चा इस एडिटर पे थूका होगा और वो लोग देखते रहे होंगे। मतलब मुझे नहीं समझ में आया।
अगर वो लोग इस टाइप के होते, जैसे चाहे वो निक्की हो, चाहे वो सुमित हो, चाहे वो कामिनी जी हो, चाहे वो अजीत हो, चाहे उनके मम्मी पापा हो, अगर वो इस टाइप के होते कि इतना ज़्यादा भेदभाव करते, एक होता है छोटा मोटा, एक होता है बहुत एक्सट्रीम लेवल वाला भेदभाव करना कि बिल्कुल नौकर को नौकर ही समझना, अगर वो ये करते तो अपने घर की इतने पवित्र काम में, इतनी बड़ी भागवत में जो उन्होंने इतना पैसा लगा के इतनी शिद्दत से जो भागवत कराई थी, जो उनकी मन्नत की भागवत थी निक्की की और सुमित जी की, उस काम में सुदामा का और उसका रोल उनको नहीं देते। वो कृष्ण सुदामा जब वो रोल एडिटर्स को दिया था, एक निक्की के एडिटर बने थे और एक कामनी जी के एडिटर बने थे, वो रोल इनको कभी नहीं देते। अगर उनके मन में ये चीज़ होती कि ये नौकर है, छोटे हैं, गरीब हैं, छोटी जात के हैं, ये चीज़ें अगर उनके मन में होती तो क्या वो अपने घर की भागवत में उनको वो रोल देते? कभी नहीं देते। एक उसने इल्ज़ाम लगाया है कि बासी खाना देते थे। एक कभी कभी ऐसे होता है हमारे घर में बहुत ज़्यादा खाना बन गया, ठीक है, हमने सब, जब हम बासी खाना खा रहे हैं तो हम तुमको भी वैसा ही था खाना परोसेंगे जैसा हम सब खा रहे हैं। एक स्पेशली ये होता है डेली डेली खाना उसको बासी देना, एक होता है कभी कभार हो गया जब सबका बच गया, सब खा रहे हैं तो उसको भी 2 पीस रख दिए, वो एक अलग मैटर करता है। पर मेरी चीज़ ये समझ में नहीं आई, जब ये निक्की के एडिटर वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, जब इसी एडिटर ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कामिनी जी को बहुत प्रेज़ किया था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी, कामिनी जी बहुत अच्छे थे, अजीत भैया बहुत अच्छे थे। जैसे ही उनके मनमुटाव हुए वो सारे के सारे ब्लेम कामिनी जी पे लगा रहा है, अजीत भैया तो बहुत अच्छे हैं उसमें, कामिनी जी ऐसी हैं, कामिनी जी वैसी हैं। तो मतलब अचानक खराब कैसे हो गई? जो इतनी अच्छी थी, 2 महीने ही हुए हैं शायद उस कंट्रोवर्सी को, जो निक्की वाले एडिटर की हुई थी 2 महीने भी नहीं हुए होंगे, अचानक से वो इतनी खराब कैसे हो गई? उसका कहना है जब तक नीचे किचन थी मुझे कभी चाय नहीं मिली, जब ऊपर किचन थी तब से मुझे चाय मिलना स्टार्ट हुआ, जब नीचे किचन थी तो मुझे ये नहीं मिला, जब ऊपर किचन थी तो मुझे ये। मतलब मुझे ऐसे लगता है जहाँ पे जॉइंट फैमिली रहती है वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अच्छे से होती हैं। मतलब 6 लोगों का खाना मिल रहा है, पूरे दिन किचन चलती ही रहती होगी, कभी किसी की चाय बन रही है, कभी किसी का खाना बन रहा है, कभी किसी का खाना गर्म हो रहा है, बल्कि नीचे ज़्यादा सुविधाएं होंगी बजाय अलग अलग। अलग अलग इंसान में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम तक काम निपटा के किचन बंद हो जाती है। लेकिन जहाँ पे 2-3 लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हों, 2 बहुएं हों, सास ससुर हो, वहाँ पे किचन कुछ ना कुछ काम के लिए ओपन रहती ही है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है किचन में। जबकि उसका कहना है नीचे उतने अच्छे से होता नहीं था, जब से ओपन किचन हुई है तब से मुझे थोड़ी सी सुविधाएं मिली है। भाई तुम क्यों घर में आग लगवाना चाह रहे हो उनके में? एक उसने ससुर पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो ऐसे बोल देते थे जानवरों की तरह रहते हो। जो बहुत ओल्ड एज टाइप के लोग होते हैं जिन्होंने बहुत शिद्दत से अपना घर बनवाया है, एक एक पैसा जोड़ के अपनी एक एक ईंट अपने हाथों से लगवाई होती है ना, उनको हर चीज़ से प्यार होता है। हम जैसे हैं, हमको पता है हम नया सोफ़ा लेके आए ना, हमारे दिमाग में ये होगा ठीक है यार गंदा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 2-3 साल में हम चेंज कर देंगे। लेकिन जो पुराने लोग होते हैं ना, वो 25-25 30-30 साल तक एक चीज़ को चलाते हैं। उनके बेड अगर आप देखोगे ना, जो पुराने घरों में रहेंगे 30-35 साल तक अपने बेड सोफ़ा इन चीज़ों को बड़ी संजो के रखते हैं, क्योंकि उनका अटैचमेंट होता है उस चीज़ से। उनको ना कुछ भी नहीं होगा, अपने घर की दीवारों पे ऐसे हाथ फेरते रहेंगे क्योंकि उन्होंने एक एक ईंट अपने हाथ से उठा के लगवाई होगी। तो जब उनके घर में तुमको अगर वो कोई कुछ बोल रहे हैं या कुछ अच्छी चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या तुमको कोई चीज़ नहीं आती है वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही सिखा रहे होंगे ना। जब तुम पूरा उनका कमरा ऐसे फैला के रखोगे तो बड़े बूढ़ों को ऐसे रहता है क्या पोहे डोहर की तरह अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, क्या तुमने जानवरों की तरह अपने घर को कमरे को फैला के रखा है? क्योंकि हम इंसान हैं, हम कपड़ों को फोल्ड करके रख सकते हैं, हम चीज़ों को अलग अलग जगह पे जहाँ की जो चीज़ है वहाँ पे रख सकते हैं। अगर इंसान भी वैसे रहेगा तो फिर जानवर और इंसानों में फ़र्क नहीं रहेगा। तो पुराने लोग तो वो, तुम तो बाहर वाले हो, उन्होंने तुमको अपने घर में रखा है, इसीलिए तुमको ये चीज़ें सिखा दी कि भाई अभी तो लड़का 15-16-17 साल का है, बड़ा ही होगा, अगर हम बोल भी रहे हैं तो सीखेगा ही सीखेगा। लड़के जब माँ बाप के लिए शादीशुदा हो जाते हैं, अगर साथ में रह रहे हैं, या लड़कियां जब शादी के बाद मायके भी जाती है ना, वो लोग अपने बच्चों को भी डांट देते हैं इन चीज़ों के लिए कि तुझे कभी अक्ल नहीं आएगी सही से रखने की सामान, तुझे कभी सबूर नहीं आएगा ये चीज़ें करने का,
तू कभी नहीं सुधर सकता, तेरी आदतें कभी नहीं सुधर सकती, तू जैसा है ना वैसा ही रहेगा। ये चीज़ें माँ बाप के लिए बहुत कॉमन लाइंस होती हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। उनको लगता है कि बहुत मेहनत से कमाया है ये चीज़, बहुत मेहनत के बाद सोफ़ा आया है, इसमें बहुत पैसे लगे हैं, इसको बहुत अच्छे से रखना है, हमको अपने घर को बहुत अच्छे से रखना है। उनके वो ब्लड में होता है वो। पता नहीं, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि अब बहुत सारी चीज़ों में ये एडिटर खेलने की कोशिश कर रहा है, इस कंट्रोवर्सी को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसे लगता है जो भी हिसाब इसका बनता है ना, कामिनी जी और अजीत भैया को निपटारा कर देना चाहिए। ये एडिटर अंकुश स्वाति को लेके आ रहा है बीच में कि वो बहुत अच्छे कपल थे, वो बहुत अच्छे थे वो। हालांकि अंकुश स्वाति बहुत अच्छे हैं, वो उनके व्यवहार से नज़र आता है, वो बहुत फ्री रहते हैं, अपना बना के रखते हैं, उनके नेचर से समझ में आता है। बहुत लोगों ने उनके नेचर के बारे में बोला है कि उनका नेचर एकदम अलग ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश कर रहा है कि अंकुश स्वाति बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। जबकि कामिनी जी ने अपने ब्लॉग में अंकुश को कॉल करके भी ये बताया, जहाँ पे अंकुश ने ये बोला है कि ये मुझे भी बिना बताए ही घर से चला गया था। मतलब मेरी समझ में ये एक चीज़ नहीं आई। इसने हर जगह बोला कि 2 दिन पहले मुझे अपने एग्ज़ाम्स का पता चला, 4 दिन पहले मुझे अपने एग्ज़ाम्स का पता चला। भाई तुम कौन सी दुनिया के कौन से स्कूल में ऐसा पढ़ रहे हो कि जहाँ पे 2 दिन पहले स्टूडेंट्स को बताते हैं कि परसों से तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं, या 4 दिन पहले बताते हैं कि इस दिन से तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं। आजकल दुनिया में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पे 4 दिन पहले बताते हो कि एग्ज़ाम्स है। प्री डिसाइडेड एग्ज़ाम्स रहते हैं कि उस मंथ में है तो उस मंथ में ही पढ़ेंगे एग्ज़ाम्स। 1 महीने पहले डेट शीट दे देते हैं हाथ में कि भाई ताकि बच्चा प्रिपरेशन कर सके। मतलब तुमको तो प्रिपेयर करने का कुछ टाइम ही नहीं मिला होगा, ऐसे ही एग्ज़ाम्स देने आ गए कि आज पता चला है और कल स्कूल में एग्ज़ाम है। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो भाई? दुनिया के में ऐसा आज की दुनिया में कोई स्कूल नहीं है। और सबसे अजीब बात मुझे ये लगी, जब ये लोग झूठा खाना खिलाते थे, ससुर जी इतना गंदा बोलते थे, उनका बेटा इतना टॉर्चर करता था कि थूकता था, मारता था, या जो भी करता था XYZ, तुमने सहन क्यों किया? तुम्हारी क्या मजबूरी थी? जुर्म करने से ज़्यादा जुर्म सहने वाला इंसान गलत होता है। तुरंत जिस दिन उनके बेटे ने तुम पे थूका था या तुम पे हाथ उठाया था, या जिस दिन तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि ये झूठा खाना तुमको दे रहे हैं किसी और की थाली से झूठा हुआ निकाल के, उस दिन तुमको अपना आत्मसम्मान बचा के घर छोड़ के चला जाना चाहिए था कि मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मैं ऐसे झूठा खाना नहीं खा सकता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे का थूका हुआ नहीं सहन कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे के मार खाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। तब तो तुम मज़े से खा रहे थे, तब तो तुमने कुछ नहीं बोला, उल्टा तुमने तो वीडियो बनाया कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब क्यों? अब तुमको सोशल मीडिया पे आना है या क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा। तुमने पहले ये सारी चीज़ें क्यों नहीं रखी? मतलब पहले ये चीज़ें नहीं हो रही थी, जब तुम्हारी जाने की बारी आई तब उनके बेटा मारना स्टार्ट कर दिया, तब उनके सास ससुर ने गलत बोलना स्टार्ट कर दिया, तब तुमको गद्दे पे सुलाना स्टार्ट कर दिया, तब तुमको झूठा खाना देना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कैसे? कुछ चीज़ें बहुत गलत हैं। पहले वीडियो में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा था, लेकिन अब जो वीडियो बना है उसमें बहुत सारी चीज़ें वही लड़के के मुंह से गलत नज़र आ रही हैं। आपका क्या कहना है वो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।